कोई अगर हमसे झूठ बोले तो हमें कैसे उस सिचुएशन को संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, कई बार अक्सर हमारे अपने ही हमसे कुछ झूठ बोलते हैं। कई बार वर्क प्लेस पर लोग होते हैं, वो हमसे झूठ बोलते हैं। कई बार बच्चे झूठ बोलते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े हमसे कोई बात छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि कोई हमसे झूठ बोल रहा हो तो क्या करना चाहिए। समझिए, जब भी कोई व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है तो उसके झूठ बोलने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कभी उसने सच बोलने की कोशिश की हो, लेकिन उसे सच बोलने के लिए कुछ डांट पड़ गई हो सकता है उसकी पिटाई हो गई हो सकता है उसका कोई नुकसान हुआ हो सकता है उसका अपमान किया गया हो। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कड़वा अनुभव ज़रूर होगा जिसकी वजह से उसके अंदर झूठ बोलने की एक आदत बन गई है। क्योंकि झूठ बोलने का संस्कार हमारे अंदर जन्म से होता ही नहीं है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो हर बात पर सच बोलता है, कितनी भी कड़वी से कड़वी बात हो, कोई भी बात छुपाने वाली भी हो, तब भी वो सच बोलता है। अक्सर आपने देखा है, कई बार ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें एक छोटे बच्चे ने अपने घर की बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हैं जो बातें कहने वाली नहीं थी। तो बच्चे इतने मासूम होते हैं, यानी कि झूठ बोलने का संस्कार हमारे अंदर हैबिट कुछ भी शुरुआत से नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, तो हमें ये समझ आता चला जाता है कि थोड़ी सी मैनिपुलेशन ज़रूरी है बातों को वैसे ही ना बोलकर कुछ घुमाने की, या फिर अपने आप को बचाने के लिए कुछ झूठ बोल जाने की। तो झूठ बोलना कई बार हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। हम देखते हैं कि अपने बड़ों को हमने दूसरे लोगों से झूठ बोलते हुए सुना, हमने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी झूठ बोला। तो वो सब चीज़ें आसपास के एनवायरनमेंट से लर्निंग होती है। हमारे जो लोग आसपास होते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं, तो हम उस डिपेंडेंट एज में ही कहीं ना कहीं झूठ बोलने का संस्कार धीरे धीरे अपने अंदर पनपा लेते हैं। और फिर उस संस्कार के पनपने से एक हैबिट में आ जाता है। क्योंकि जिस भी चीज़ को आप कई बार रिपीट कर लेते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाती है। तो कुछ लोगों को कई बार झूठ बोलने की मानो एक आदत सी पड़ जाती है। दूध भी पी रहे होंगे तो उसे पानी बताएंगे, जिसमें कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं थी। बात बात पर झूठ बोलना, कई बार अपने आप को ओवरली स्मार्ट प्रेजेंट करने के लिए, अपनी इमेज को हाई दिखाने के लिए, कई बार अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। तो झूठ बोलने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप जो हैं उससे नाखुश हैं, अपने आप को कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, अपनी इमेज को एक डिफरेंटली प्रेजेंट कर कर आप अपने आप को अच्छा फील कराना चाह रहे हैं, इसलिए भी झूठ बोलते हैं लोग। इसलिए भी झूठ बोलते हैं कि वो अपने आप को किसी प्रॉब्लम से बचाना चाह रहे होते हैं। तो वो उस पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उस पनिशमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस उनको बाद में जाकर महसूस होंगे, वो नेगेटिव इमोशंस जो वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो उस एक्सपीरियंस को नहीं करना चाहते, उससे बचना चाहते हैं। इसलिए भी लोग झूठ बोलते हैं। कई बार लोग दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उस सिचुएशन को और ख़राब ना करें, इसलिए भी झूठ बोलते हैं। तो सबका झूठ बोलने का एक अलग अलग पर्पस हो सकता है। अब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है जब कोई आपसे झूठ बोल रहा है और आपको समझ आ गया है कि वो झूठ बोल रहा है, वो एक झूठा व्यक्ति है। अगर आप उसके मुंह पर उससे बोलेंगे कि तुम झूठे हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, इससे उसका कभी भी ये संस्कार, उसकी ये हैबिट कभी भी नहीं बदलेगी। क्योंकि सबको अपनी गलतियां पता होती हैं। गलतियां सुनना नहीं चाहते, गलतियों को सुधारना तो चाहते हैं लोग, लेकिन कोई भी अपने मुंह पर अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्ट्रेट फॉरवर्डली सुनना नहीं चाहता। तो जब भी आपको ये पता चल जाए कि कोई पर्सन है जो झूठ बोल रहा है, तो उन्हें तरकीब से कुछ सवाल पूछिए। आप उन्हें वही बात को अलग अलग सवालों के ज़रिए पूछने की कोशिश कीजिए। उनसे पूछिए कि आप ये जो कह रहे हैं वो किस बेसिस पर कह रहे हैं। क्या जो आप कह रहे हैं, क्या दूसरे लोगों का भी ऐसा ओपिनियन है, या कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जो आपकी बात को राइट प्रूव कर रहे हैं।
या ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ बात जो है वो ठीक तरीके से याद नहीं है और आप सिर्फ अपनी अजम्पशन से उस बात को पूरा कर कर प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप इतना तरकीब से लोगों से कुछ सवाल करेंगे, एक ही बात को आप थोड़े अलग अलग टाइम पर डिफरेंटली उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, तो आप उन्हें ये एहसास कर पाएंगे कि आप जो भी सुन रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं कि वो पूरा सच नहीं है। तो वो पर्सन अपने आप ही उस रियलाइजेशन से धीरे धीरे अपनी बात को सही पॉइंट पर ले आएगा। वो उस झूठ को रिपीट करने से भी बचेगा और उसमें कुछ करेक्शन तरकीब से करने होंगे। उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट वे में अपने आप को बचाते हुए प्रेजेंट करने के लिए वो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर लेगा। लेकिन जहाँ आपने उसे डायरेक्टली झूठा कहा, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अपने झूठ को भी प्रूव करने के लिए वो आपको 100 रीजनिंग देगा और वो आपको ही साबित कर देगा कि आप ही उसे समझ नहीं पा रहे हैं, आप ही उसे झूठा साबित, गलत साबित कर रहे हैं। इससे झगड़ा भी हो सकता है, इससे आपकी रेपो भी आपस में ब्रेक हो सकती है और कम्युनिकेशन का ब्लॉक होने से उस पर्सन को सुधारने की अपॉर्चुनिटी आप भी खो देंगे और वो पर्सन भी अपना नुकसान कर लेगा। तो कभी भी झूठे को सामने से झूठा ना बोलें, उसी तरकीब से उस झूठ से बाहर होने के लिए मौका दें। मीन्स आप उसकी सेल्फ स्टीम को कभी हर्ट ना करें, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना उसे इनडायरेक्टली ये यकीन दिलाएं कि वो जब भी कुछ कहते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर कर बोलते हैं। जब भी वो बोलते हैं तो सही और सटीक बोलते हैं। वो बोलते कम हैं लेकिन जो भी जानकारी वो किसी को देते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी का भी उस जानकारी से कोई नुकसान ना हो, कुछ बुरा ना हो और वो सही इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने में ही विश्वास रखते हैं। जब किसी भी पर्सन को आप इस तरीके के सजेशंस देते हैं तो उस पर्सन की सेल्फ स्टीम को मेंटेन करने में आप हेल्प करते हैं। उसको इनडायरेक्ट वे में आप रियलाइजेशन कराते हैं कि सामने वाला आप पर कितना भरोसा करता है, वो आपके लिए मानता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। जब इनडायरेक्ट तरीके से आप उसको सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डाल देते हैं तो उससे उसकी कोई भी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती हैं, उस पर डायरेक्ट अटैक फील नहीं होता है और वो आपके विश्वास करने की इस क्षमता से खुद ही कहते हैं ना अपने आप में लज्जित हो जाता है और फिर वो तरकीब से उस इन्फॉर्मेशन को किसी भी बहाने से कि जैसे मुझे उस दिन कुछ गलत याद था, हाँ मैं फ्लो में कुछ और बोल गया या मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर उस बात को बोल दिया था या मैं उस चीज़ से अवेयर नहीं था या मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग थी। मतलब किसी भी स्मार्ट वे में वो फिर कुछ टाइम बाद उस चीज़ को करेक्ट कर कर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आपकी जो उनसे बॉन्ड है वो भी ऐसे के ऐसे ही बनी रहेगी, वो भी हर्ट नहीं होंगे। आप भी अपने अंदर सोच कर कुड़ कर उनको कुछ गलत बोल कर या अपने अंदर ही कुछ बातें रख कर आप भी परेशान नहीं होंगे। तो बहुत ही स्मार्टली आप किसी के झूठ बोलने की सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमें तुरंत किसी का झूठ पकड़कर अपना बचाव करना होता है या किसी दूसरे का बचाव करना होता है। ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लेने होते हैं और जो सामने वाला आपको झूठ प्रेजेंट कर रहा है उसको पकड़कर आप अपने लिए प्रोटेक्शन या दूसरों के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए पूरे अरेंजमेंट्स करें। उस कंडीशन में आप इतना ग्रेजुअल प्रोसेस कि सामने वाले को पहले सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डालें, फिर उसको धीरे धीरे सुधारें। वो करने की बजाय पहले आप इमिडिएटली अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति जिसको किसी झूठ से नुकसान हो सकता है उसे बचाएं एंड फिर आपको वापस ग्रेजुअल प्रोसेस में आना है क्योंकि आपको लंबे समय किसी में इन्वेस्ट करना होगा उसकी इस आदत को, उसके संस्कार को बदलने के लिए। क्योंकि आप इमिडिएटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट लॉन्ग रन में जाकर आप उनको अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये सिचुएशंस रिपीटेडली बार बार आपके सामने आएगी। और जब भी कोई सिचुएशन रिपीटेडली बार आपके सामने आएगी तो आप भी पेशेंस लूज़ कर सकते हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और सामने वाला भी नहीं सुधरेगा, तो वो रिश्ता भी ख़राब हो सकता है, सिचुएशंस और वर्स्ट हो सकती हैं। तो आप हमेशा लोगों को उनकी आदतों को चेंज करने की, चाहे वो झूठ बोलने की आदत ही क्यों ना हो, उसको चेंज करने के लिए इनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। पेशेंस रखकर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की कोई भी हैबिट चेंज कर सकते हैं। बच्चों के साथ तो हमें और भी ज़्यादा पेशेंस रखना होता है क्योंकि जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं तो बच्चा क्या है अपनी झूठ बात को प्रूव करने के लिए एक और झूठ बोलता है, एक और झूठ बोलता है।
और फिर वो क्या है, कभी भी अच्छी बात नहीं सीखता, बल्कि आपके डर की वजह से वो अपने संस्कार को, इस हैबिट को मेंटेन रखता है। बड़े लोग तो अक्सर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट तो होते नहीं हैं, लेकिन वो अपने झूठ की आदत अगर आपने उन्हें साफ साफ बता दिया तो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मीन्स आपकी जल्दबाजी आपके रिश्ते को ख़राब कर ही देगी, चाहे वो किसी बच्चे से हो या बड़े से हो। तो आपका कोई क्लोज वन हो या फिर कोई आपका नोन हो या कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई भी झूठ आए तो पेशेंस से, अंदर शांति, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डाल दीजिए और उन्हें सुधरने के लिए जो आप हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें और उन्हें मौका दें। और एक परसेप्शन कभी ना बनाएं कि अगर कोई इंसान एक बार झूठ बोला है या उसने 2-4 बार आपसे झूठ बोला है तो वो एक झूठा व्यक्ति है, उसे लेबलाइज ना करें कि ये तो झूठा है। क्योंकि अगर आपने किसी को लेबलाइज कर दिया कि झूठा है तो आप उसे कभी दूसरे नज़रिए से देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बदलाव ना हो। एक झूठा एक सच्चा व्यक्ति बन सकता है, बशर्ते आप उसे मौका दें, आप उसमें विश्वास जताएं, उसे यकीन दिलाएं कि वो अपनी इस आदत को, अपने संस्कार को आसानी से बदल सकता है। तो ना ही आपको खुद कभी झूठ बोलना है और ना ही आपको दूसरे के झूठ को बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपकी झूठ बोलने की आदत या झूठ सुनने की आदत दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। सच बोलने के कभी कभी कड़वे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन वो कड़वे अनुभव लाख गुना अच्छे हैं झूठ बोलकर बचने से, क्योंकि झूठ जो है ना वो कभी छुपता नहीं है। वो आज आप छुपा लेंगे लेकिन वो एक ना एक दिन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और झूठ जितनी देर के बाद सामने आकर खड़ा होता है वो उतने ही नकारात्मक परिणाम लेकर हमारे सामने आता है। आप अपना सम्मान भी खो देते हैं, आप अपना नुकसान भी कर लेते हैं, चाहे वो आपका धन का हानि हो, आपको रिश्तों की हानि हो। तो झूठ आपको बोलने से बचना है और सच बोलकर खुद भी खुश रहना है और अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आज से आप खुद का भी संस्कार बदल लेंगे और दूसरों में भी अगर झूठ बोलने की कोई आदत है तो उसे बदलने में भी ज़रूर मदद करेंगे।